मैं भी डाउनटाउन आ रखा हूँ, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ ना 90s की लगी पड़ी है, A to Z भाई साहब। अगर आप यहाँ पर फ्रेंच सीख लेते हो तो आपके यहाँ पर पीआर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ऐसा बंदा जिस पर फ्रेंच नहीं है तो उसके चांसेस 50-50 होंगे और आपके 70-80 हो जाएंगे। तो यहाँ पर विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप ये मत सोचना कि भाई फैशनेबल क्लोथ लेकर आ जाऊँगी मैं इंडिया से तो यहाँ पर चल जाएगा। जब विंटर पड़ती है ना, नानी दादी सब याद आ जाती है। व्हेन यू परचेज इट? Oh, I've had it for about 26 years. ये आपको दिख रहा है ना भाई, कुत्ते लेके घूम रहे हैं साथ में ना, ये इनके पास एक पन्नी भी होती है। जैसे यहाँ पर ये पोटे वगैरह करेंगे साथ साथ ये उठाएंगे वहीं पर, अगर यहाँ पर कर दिए तो यहाँ से उठा के फटाफट ये उसमें डालेंगे पन्नी में हाथ से ही, और भाई उसे थ्रो करना पड़ेगा। अगर किसी ने देख लिया, कंप्लेन कर दी ना, तो फाइन लगता है बहुत ज़्यादा। बट हाँ, कुछ ऐसे स्टोर भी हैं जो 10 बजे तक खुले रहते हैं। अपना वॉलमार्ट होगा, सुपर सेंटर हो गया, मतलब सुपर स्टोर, तो यहाँ पर आप जा सकते हो। बट बाकी मेजोरिटी यहाँ पर बंद हो जाते हैं 5 बजे के बाद। Well, it's Decoration Day is first Sunday Okay. in June. Stand Mhm. in honor of all the soldiers from the time of the Fenian raids in the 1850s. कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। सो हे वेल अप गाय, दिस इज प्रीत। आज की वीडियो होने वाली कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करने हैं आने से पहले, बिकॉज कुछ चीज़ें पता नहीं होती। उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जो मुझे भी नहीं पता थे एंड मुझे यहाँ पर आके पता लगे। एंड जब पता लगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुई। कई बार तो लगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ भी था। एंड अब बात करते हैं। बाय, ये जा रहे हैं भाई, जो मेरे को बता रहे थे ना स्टार्टिंग में, ये सारे जा रहे हैं, सबकी गाड़ियाँ ऑनलाइन वैसे लगी पड़ी हैं। तो एक बार इनको जाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ सारा डेप्थ के अंदर, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो आपको स्टार्टिंग में ही देखने पड़ेंगे ताकि आपको बाद में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी फेस ना हो। तो इस चीज़ का मेक श्योर ध्यान रखें आप अपना। इन्हें भाई बाय बाय कर देते हैं, एक आगे अपने। तो हाँ भाई, ये सब चले गए हैं। एंड अब बात करते हैं अपने उस पॉइंट्स के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हाँ चलो, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला जो आपको कंसीडर करना है वो यहाँ के डॉलर्स का। लाइक ऐसा नहीं कि भाई तुम यहाँ पर आके डॉलर्स खर्च करने शुरू कर दो, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं अपने साथ पर्स कैरी करता हूँ हमेशा, बट मैं कभी भी अपने साथ डॉलर्स कैरी नहीं करता। अभी मेरा पर्स देखोगे ना, ये है, इसके अंदर मेरी डैडी की फ़ोटो है यहाँ पर, मतलब इधर ये 3-4 एरिया से मैं शो नहीं कर रहा आपको, तो उनको हटा देता हूँ मैं। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ आपको, ये सारे कार्ड्स वगैरह हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास कार्ड्स नहीं है, मैं कार्ड्स रखता हूँ बट कैश नहीं रखता। कैश सिर्फ मेरे पास सिर्फ $20 है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ये सिर्फ $20 है जो मैं अपने साथ कैश कैरी करता हूँ। बाकी मैं यहाँ पर कैरी नहीं करता बिकॉज सेफ्टी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एक बार तो क्या, मैं GIC आई थी, मैंने सारी GIC निकलवा के ना अपने पास रख ली, मतलब वही कैश। अब मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई कैरी करता ही नहीं है, तो फिर मैं कहा मैं क्यों करूँ भाई, रिस्क हो जाता है कई बार ना। बट आप हमेशा पर्स को अपने साथ कैरी करना, घर मत छोड़ना, बिकॉज कुछ पता नहीं होता, तुम किराए पे रह रहे हो, तुम्हारा अपना घर नहीं है, तो ये छोड़ना तो एक तरीके से बेतुकी होगी। सेकंड चीज़ जो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी आती है वो ये है, आपको खर्चे हमेशा वाइजली करने हैं। जैसे कि मान के चलो कोई चीज़ आपने लेनी है, वो तब तक मत लो जब तक आपके लिए पूरी की पूरी मैंडेटरी ना हो जाए। मेरे केस में क्या था, मैंने अपने खर्चे कभी यहाँ पर आके करे नहीं इतने। कुछ चीज़ मेरे को लगती थी कि हाँ यार ये मेरे लिए बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज मैं हमेशा कन्वर्ट करता हूँ पैसों को इंडिया के हिसाब से। लोग कहेंगे कि यार पैसा कन्वर्ट करना तो बेतुकी है, बट हाँ मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कुछ हद तक। बट स्टार्टिंग के डेज 2 से 4 महीने यार आपको करने ही पड़ेंगे। आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मेरे को कोई चीज़ लेनी है। स्पेशली जो नवे स्टूडेंट होते हैं ना भाई, आते हैं यहाँ पर आईफोन ले लेते हैं, मतलब गड़िया तो नहीं लेते मतलब ज़्यादातर, बट आईफोन ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं महंगे महंगे। अब उन्हें पता तो होता है कि यार ले लिया कि शो ऑफ कर देंगे, बट यहाँ पर आईफोन की वैल्यू है ही नहीं, इस चीज़ का पहले याद रखना। 14 Pro Max हो, 15 Pro Max हो, डजंट केयर, यहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है। मतलब यहाँ के जो टटियाँ साफ करते हैं ना, उनके पास ही भाई यही मिलेंगे आपको। तो ये जो चीज़ तो आप माइंड से निकाल देना कि आईफोन हो गया, लड़कियाँ पट जाएंगी, ये वो कुछ है ही नहीं ब्रो। तो इस चीज़ को आप पहले से बना के आना लाइफ में। यहाँ पर आने से पहले सपोज़ करो तुमने iPhone 15 ले लिया यहाँ पर, और 15 लेने के बाद आपकी उसकी किस्त आएगी जो EMI पे जाएगी आपकी। सेकंड उसका बिल होगा, बिल तो आपका जाएगा $40 से $50, एंड $40 से $50 आपके ऊपर से जाएंगे, मतलब महीने का आपका $100 फिक्स हो गया। तो चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट होने वाला है वेदर का, बिकॉज यहाँ का वेदर ना काफ़ी हार्श होता है। अभी के टाइम पे देखोगे ना, अभी आपका वेदर चल रहा है, समर का टाइम है, तो अभी बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अगर आप यहाँ पर हाफ टी-शर्ट के अंदर भी आ जाओ, मैंने नीचे पहन रखी है, तो अभी कुछ नहीं होने वाला। बट जब आप पर विंटर आएगी तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ठंड कितनी होती है। इवन तो रोजाइना के अंदर -50 तक मैंने एक्सपीरियंस कर। जब यहाँ पर विंटर पीक पे होती है ना, तो भाई यहाँ पर ना मैं कह रहा हूँ तुम्हें बता भी नहीं सकता क्या सिचुएशन हो जाती है। हाथ इतने
पक्के हो जाते हैं, मतलब कि भाई खून जमने वाली कोशिश में होता है। मेरे साथ तो फेस हुआ है, जलन रहती है हाथों में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब विंटर आए तो आप पहले से तैयारी करके रखना। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जब आप आ रहे हो यहाँ पर, आपका कोई इनटेक आ रहा है समर का है या विंटर का है, तो आप ध्यान रखना उसी हिसाब से आप कपड़े लेकर आना। क्योंकि यहाँ पर ये होता है, बंदे नवे आते हैं। मेरे केस में क्या होता है, मैं नवा आया था, ठंड थी नहीं भाई यहाँ पर सच बता रहा हूँ। बट धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हुई और भाई मैं कह रहा हूँ, मेरे को ना नानी दादी सब याद आ गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैसिव ठंड थी ना, वो मैं बता भी नहीं सकता अपने वर्ड्स में। कनाडा आके ना आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होने वाला है एक तरीके से ना, क्योंकि यहाँ पर मेंटल पीस काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तो आप ट्राई करना अपने साथ छोटी मोटी चीज़ें ले करो यहाँ पर, अगर आपको मिल जाए। एक्चुअली मैंने परचेज़ किया था अपना वॉलमार्ट से, तो अभी देखना आपको नहीं उड़ा के दिखाता हूँ, बहुत ऊपर जाता है ये। कागज के दो पंख लेके तो ये चीज़ें ना आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ना एक तरीके से पीस देती हैं। तो ये वहीं चला हाय रे उम्र का ये है तो ये छोटी सी चीज़ है, बट ये एक तरीके से ना मेरे को बड़ी खुशी होती है, बचपन की याद सी आती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप ये लैंड भी होता है, लैंड करके दिखाऊँ आपको मैं। सो हाँ, बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ के अंदर, वो है अडेप्टर। आप अडेप्टर देख लो, यहाँ पर जो होते हैं वो 2 पिन वाले होते हैं, हमारे इंडिया में तो 3-3 पिन वाले होते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप कॉस्ट देखो, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एंड अप्रॉक्सीमेटली एक जो अडेप्टर पड़ता है $15 से $20, अगर इंडिया में कन्वर्ट करो 1000 से 1200 का। तो भाई इतना महंगा लेना एक तरीके से मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी है। पैसे बचाओ, क्योंकि नवे यहाँ पर आए हो तो अपने डॉलर सेव करो रैदर देन खर्च करो। मैंने पहले आपको समझाया। तो आपको अडेप्टर लेकर आना है, इंडिया से कन्वर्टर ले आना। अगर नहीं लेकर आते अडेप्टर ऐसा, तो आप कन्वर्टर ले आना, क्योंकि कन्वर्टर लग जाता है यहाँ पर। कन्वर्टर आपको 100-150 का पड़ देगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, पर यहाँ पर बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। वही आपके 1000, 1500, 2000 जाएंगे एक अडेप्टर में। तो वेस्ट ऑफ मनी है ही। तो हाँ, ये तो हमारे ये तो बात है हमारे 3 पॉइंट पे। पहला पॉइंट जो आपका यहाँ पर ध्यान रखना है वो है डॉलर्स का, दूसरा वेदर का, तीसरा अडेप्टर का। अब बात करते हैं रिमेनिंग 7 पॉइंट्स पे। से हाय, दैट्स गुड। सो हाँ भाई, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यहाँ पर, आपकी आईडी। अगर आप यहाँ पर नवे आए हो तो आपको आईडी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, बिकॉज आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आप कहीं से मान के चलो आप क्लब वगैरह में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर आईडी की नीड होती है। मैं सजेस्ट करूँगा आप इन चीज़ों में मत जाना, ये प्लेसेस में, क्योंकि ये इनिशियल में आपको अच्छे लगेंगे, बट एक तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कुछ हो गया, तो आप पे केस तक भी हो सकता है। मैंने बताया वो आपको। तो ये आपकी फ़ोटो आईडी ऐसे होने वाली है, जैसे कि मेरी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर। तो आपको ऐसी बनवा लेनी है यहाँ पर सस्कैचुअन आईडी। अगर आप सस्कैचुअन में कर दो, वहाँ से बनेगी। आपको यहाँ पर जाना है अपने एजेंसीज़ के पास, यहाँ पर कॉर्नल सेंटर के अंदर होती है, वहाँ से बन जाने वाली है। 5वां जो नंबर पॉइंट है हमारा, वो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप इंडिया से लेकर आते हो तो आपके लिए अंदर वेल एंड गुड है। मेरे केस में क्या था भाई, मैं इंडिया से बनवा ही नहीं पाया, बिकॉज 12th कंप्लीट करते डायरेक्ट मैंने एग्जाम दे दिया अपना आइल्स का। एंड फिर अपना टाइम ही नहीं मिला इतना सीखूँ, क्योंकि अपना घूमना फिरना भी था। अगर आप आ रहे तो अपना एक्सट्रैक्ट बनवा के लाना इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी लेना आसान नहीं है, बट फिर भी मिल जाती है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करो। क्योंकि जब आपके पास गाड़ी होती है ना, आपके पास रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। अगर आप कंपेयर करो, आप ऊबर्स कर सकते हो यहाँ पर, स्किप कर सकते हो, ये मतलब जो होती है ना डिलीवरी वाली, वो चीज़ें कर सकते हो। 6वें नंबर का जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविंस भी है जहाँ पर अभी भी वो लैंग्वेज चल रही है, मतलब इंग्लिश के अलावा भी फ्रेंच भी यहाँ पर डिमांड में है। अगर आप यहाँ पर फ्रेंच सीख लेते हो तो आपके यहाँ पर PR के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ऐसा बंदा इस पर फ्रेंच नहीं है, तो उसके चांसेस 50-50 होंगे और आपके 70-80 हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अगर आप सोचो, कंसीडर करो कि हाँ मैंने कुछ सीखना है इंडिया से, तो आप फ्रेंच भी सीख के आना। बट क्यूबेक और मॉन्ट्रियल के अंदर यहाँ पर फ्रेंच के नेटिव काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फ्रेंच बोलते हैं। आपको दिक्कत होगी स्टार्टिंग के अंदर, बट आज के टाइम में आपको पता है भाई इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो अब इशू ख़त्म ही हो गया फ्रेंच वाला, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 7th नंबर और 8th नंबर के जो हमारे पॉइंट होने वाले हैं वो क्लोथिंग और टैक्स के ऊपर हुआ। क्लोथिंग इन द सेंस, यहाँ पर विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप ये मत सोचना कि भाई फैशनेबल क्लोथ लेकर आ जाऊँगी मैं इंडिया से तो यहाँ पर चल जाएगा। जब विंटर पड़ती है ना, नानी दादी सब याद आ जाती है। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर पहले से ही समझ के आना कि भाई यहाँ पर ठंड है। फैशनेबल वाली सारी चीज़ें अपना भाई जितना भी तुम्हें इंडिया छोड़ के आना, मतलब कुछ टाइम तक के लिए, बाद में अपना कर लेना। एंड 8वां जो पॉइंट है टैक्स का। टैक्स का तो यार मैं आपको पहले ही समझा दूँ, मेरे बैग में ना वो पड़ी एक तरीके से स्लिप, उससे आपको अच्छे से समझ आने वाला है। यहाँ का भाई टैक्स सिस्टम ना बड़ा बेकार है भाई सच में, मतलब आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैंने भाई ये चिप्स का पैकेट परचेज़ किया था, मेरे को 3.97 का पड़ा है। इसके ऊपर उन्होंने GST लगाई है 5%, PST लगाई है 6%, तो तब जाके जो मेरी सब टोटल अमाउंट आई है 4.41 है। और ये पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट का है जो मैंने खरीदे हैं, चिप्स का पैकेट। इंडिया में तो भाई वो 40-50 का मिल जाता है, पर मेरे को यहाँ पर पड़ा है 6-24, वो 250 के आसपास का पड़ा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब बंदे को करती है डिस्टर्ब मेंटली के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट का ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर आपको देखोगे ना सेम ऐसे लगते जाएंगे।
हर किसी पे 5% GST लगेगी और 6% PST लगेगी। तो इस चीज़ को आप पहले से समझ के आना कि यार GST PST भी होती हैं यहाँ पर टैक्सेस, एंड बाकी अलग भी होते हैं। जब आप कमाना शुरू कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पर फेडरल टैक्स देना पड़ेगा, प्रोविंशियल टैक्स देना पड़ेगा, उसके अंदर फंस जाओगे। मतलब 60,000 रुपये कमा रहे हो ना, मतलब $60,000, तो $20,000 तो आपके टैक्स के अंदर जाने ही जाने हैं, बचेंगे आपको सिर्फ 35 से 40 के आसपास। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, तभी आप यहाँ पर आओ। सो हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट पॉइंट बता दूँ 10वें नंबर का, वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको समझना चाहिए, ये नहीं कि भाई आप नवे आए तो भी दिक्कत ना हो। जैसे कि आपको ये स्टोर्स दिख रहे हैं बड़े बड़े ना, यहाँ पर ये कॉर्नर सेंटर है, तो यहाँ पर सारे मिलेंगे खाने पीने से लेकर A to Z। तो यहाँ पर ऐसा होता है, इनके जो ओपनिंग आवर्स होते हैं वो 5 PM तक होते हैं, मतलब 5 बजे तक ये सारे बंद हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि भाई मैं 5 बजे के बाद जाऊँगा तो ये बंद मिलेंगे, ये सिर्फ इनकी जॉब होती है 9 to 5। बट हाँ, कुछ ऐसे स्टोर भी हैं जो 10 बजे तक खुले रहते हैं, अपना वॉलमार्ट हो गया, सुपर सेंटर हो गया, मतलब सुपर स्टोर, तो यहाँ पर आप जा सकते हो। बट बाकी मेजोरिटी यहाँ पर बंद हो जाते हैं 5 बजे के बाद। तो ये सारे मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं, आप ये सेव सुनो ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। 10 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आया हो, तो मेक श्योर डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बस इतना ही था आज के लिए। यहाँ का वेदर आज बढ़िया हो रहा है। रात के आपको पता है यहाँ पर 7:30 हो चुके हैं, एंड 7:30 बजे भी उजाला हो रहा है। रात के 9 बजे तक तो ना भाई यहाँ पर मतलब कि ऐसा ही रहता है। 8:30 बजे के बाद सनसेट होता है, तो 9, 9, 10 बज जाते हैं ऐसे ही। तो अभी देख लो भाई 7:30 बजे, मतलब इतनी कड़क धूप हो रही है, देखा तक नहीं जा रहा। तो या दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, एंड मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। हवा चल रही है, मैं अपना बैग पैक रेडी करूँ और अपना घर चलता हूँ। बाय बाय।